Hello students, today we are going to read chapter number 9, Desert Animals. Desert mean मरुस्थल, animal mean पशु. तो मरुस्थल में पाए जाने वाले जो पशु होते हैं वे किस तरह से अपने आप को गर्मी से और बरसात की जो कमी उनको महसूस होती है या पानी की जो कमी उनको महसूस होती है तो उसमें अपने आप को किस तरह से वे जीवित रखते हैं इसके बारे में इसमें जिक्र किया गया है. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years. तो मरुस्थल जो होते हैं संसार के ड्राइस्ट होता है सबसे सूखे, प्लेस माने स्थान, संसार के सबसे अधिक शुष्क स्थान होते हैं और कई बार यहाँ महीनों अथवा सालों तक वर्षा ही नहीं होती है. But even the desert animal cannot survive without water for a long period in the scorching sun. Desert animal मरुस्थल के पशु cannot survive माने जीवित रहना, without water बिना पानी के, for long period लंबे समय तक, in the scorching होती है झुलसा देने वाली धूप. तो फिर भी जो मरुस्थल में पाए जाने वाले पशु होते हैं बिना जल के अथवा झुलसा देने वाली धूप में जो है जिंदा नहीं रह सकते. सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज, डिफरेंट होता अलग अलग, वेज माने तरीके, ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशन. कोपिंग होता है एडजस्ट करना, हार्श माने कठोर, कंडीशन माने परिस्थिति. लेकिन उनको फिर भी इस कठोर जो कंडीशन होती है धूप की, पानी की कमी की, तो इसके साथ उनको सामंजस्य बनाने के लिए अलग अलग तरीके जो हैं खोजने पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, गैब्रियल स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बिरोज. जो गैब्रियल होता है, गैब्रियल नाम का जो जीव होता है, दिन के समय अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए पृथ्वी के नीचे ठंडे बिलों में अपना समय व्यतीत करते हैं. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट कॉल्ड डार्कलिंग बीटल आर एक्सपर्ट एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स. और विचित्र किस्म के जो कीट होते हैं जिन्हें काले भौरे कहते हैं, अपनी टांग पर नमी की बूंदों को पकड़ने में माहिर होते हैं. देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर, लिफ्ट माने होता है उछालना, देम माने उन पानी की बूंदों को, इनटू द एयर हवा के अंदर, अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन जब तक, और इस तरह से वे जो है अपनी टांगों से जो पानी की जो बूंदें हैं ना उनको ऊपर उठाते हैं, और जब तक वे पानी की बूंदें नीचे लुढ़क कर नहीं आती, into the air until the drop trickle down into their mouth. और इस तरह से जब तक वे पानी की बूंदें लुढ़क कर उनके मुंह में नहीं पहुंच जाती तो वे पानी की जो बूंदें उनको ऊपर उछालते रहते हैं. नोट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस. सभी जो मरुस्थल होते हैं नॉट ऑल डेजर्ट आर एंडलेस सी ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. सभी जो मरुस्थल होते हैं वे रेत का अथाह सागर नहीं होते हैं. सम आर रॉकी और पेबली. कुछ जो मरुस्थल होते हैं वे कैसे होते हैं, रॉकी होते हैं और पेबली पथरीले, एंड डोटेड विद स्मॉल बुशेस, while other are sprinkled with colorful
फ्लावर ड्यूरिंग द स्प्रिंग। तो इसमें ये बताया कुछ जो मरुस्थल हैं चट्टानों और कंकड़ों वाले होते हैं और छोटी छोटी झाड़ियों से भरे होते हैं। ठीक है, बुशेज होती हैं झाड़ियां। वाइल द अदर आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर, और जो दूसरे होते हैं बसंत ऋतु के रंग बिरंगे फूलों की तरह से बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग। देयर आर, सेकेंड पैरा हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड। संसार के अंदर 2300 अलग अलग प्रकार की सांपों की जातियां पाई जाती हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर अलोंग टू मोर देन 11 मीटर्स, और जिनकी जो लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर से भी अधिक होती है। मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस, हार्मलेस होता हानि रहित, नुकसान ना पहुंचाने वाले। बहुत सारे स्नेक जो होते हैं हानि रहित होते हैं, बट देयर आर ए फ्यू दैट आर सो पॉइजनस, लेकिन कुछ एक ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होता जहरीले। इनमें से कुछ एक सांप जो होते हैं जहरीले होते हैं। दे कैन किल ए ह्यूमन बींग विथ जस्ट वन बाइट, वे केवल एक ही डंक में मनुष्य को मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक ले एग्स, अधिकतर सांप अंडे देते हैं। बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, लेकिन कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट ऑफ अमेरिका lives a rather evil looking snake with a very bad reputation. अमेरिका के सूखे पथरीले मरुस्थल में एक बहुत ही डरावना सांप रहता है, विद ए वेरी बैड रेपुटेशन, जो बहुत ही ज्यादा बदनाम है। इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हार्ड एज फार एज 30 मीटर अवे, उसी खड़खड़ की आवाज इतनी डरावनी होती है कि उसको 30 मीटर की दूरी से सुना जा सकता है। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये स्ट्राइक होता है प्रहार करना, और ये प्रहार करता लाइटनिंग स्पीड होता है बिजली की जो चमक होती है, बिजली की जो चमक होती है उसकी जो तेजी होती है उतनी तेजी से ये प्रहार करता है। थर्ड पैरा देखिए। बट द रेटल स्नेक और रेटलर, लेकिन रेटल स्नेक जिसको हम रेटलर कहते हैं, एज इट इज समटाइम कॉल्ड, प्रेफर टू अवॉइड पीपल इफ इट पॉसिबली कैन, इसको जो है रेटलर स्नेक भी कहा जाता है। यह यथासंभव मनुष्य से बचने की कोशिश करता है। इट होल्ड इट्स टेल अपराइट एंड रेटल द एंड, ये जो होता है अपनी पूंछ को ऊपर उठाए रखता है। एंड रेटल द एंड व्हेनेवर इट इज डिस्टर्ब, और ये जो है ना अपनी जो पूंछ होती है उसको ऊपर उठाए रखता है, और जब भी इसे छेड़ा जाता है तो अपनी पूंछ के छोर को हिलाकर आवाज उत्पन्न करता है। इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे, किस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि जो तंग करने वाला है वो चला जाएगा। घुसपैठिया, इंट्रूडर को हम घुसपैठिया बोलते हैं, तंग करने वाला बोलते हैं। हाउएवर, यद्यपि, इफ इट्स वार्निंग आर इग्नोर्ड, अगर इसकी चेतावनी को हम इग्नोर कर देते हैं, हम परवाह नहीं करते हैं, इग्नोर होता परवाह ना करना, वार्निंग माने चेतावनी। जो रेटल स्नेक जो वार्निंग करता है अपनी पूंछ को ऊपर उठाता है
और इस उम्मीद के साथ कि जो इंट्रूडर है वो दूर चला जाए, तो ये जो है व्यक्ति जब इसकी वार्निंग को इग्नोर करता है, अवहेलना करता है, ध्यान नहीं देता है, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, तो ये क्या करता है, तो यह खतरे का एहसास होता है, इसको ये डर जाता है। इट विल क्वाइल रेडी टू बाइट, क्वाइल होता है कुंडली मारना, तो ये क्या करता है, तो कुंडली मार लेता है, एंड रेडी टू बाइट, रेडी माने तैयार होना, बाइट माने काटना, और काटने के लिए तैयार हो जाता है। बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स, लेकिन जो रेटल स्नेक होता है, कैन नॉट हियर, ये सुन नहीं पाता है, जो अपनी पूंछ से आवाज करता है, इसको ये स्वयं नहीं सुन पाता है। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन इन द ग्राउंड, तो अधिकतर जो सांप होते हैं, उन अधिकतर सांपों की तरह वह भी जमीन में होने वाली जो कंपन होती है उसके माध्यम से ही ये सुनता है। इफ ए पर्सन वॉक्स नियर बाई द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर कोई व्यक्ति जो उसके पास से गुजरता है तो ये उसकी जो मूवमेंट होती है, जो गतिविधि होती है, उसको महसूस करता है। बट इफ द सेम पर्सन वर टू साउट, अगर वही व्यक्ति जो है चिल्लाता है, इट वुड नॉट हियर ए थिंग्स, तो वो सांप जो होता है, साउट होता है चिल्लाना, तो इट वुड नॉट हियर ए थिंग, तो इसको सुनाई नहीं देता, चीखने की आवाज इसको सांप को सुनाई नहीं देती है। रेटल स्नेक आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल, जो रेटल स्नेक होते हैं ये बहुत ही सामान्य होते हैं और बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। वाइड स्प्रेड होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में पाना। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिका कॉन्टिनेंट फ्रॉम कनाडा टू अर्जेंटीना, और ये पूरे अमेरिका महाद्वीप में कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक पाए जाते हैं। दे फीड ऑन ए वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, वॉल रेट, चिपमुंक एंड मैनी अदर्स, और ये जो है कई प्रकार के जीवों खाते हैं, जिसमें चूहे होते हैं, वोल होते हैं, वोल को हम पौधों को कुतरने वाले जीव बोलते हैं। जो वोल होता है ये जो हम इसको वोल होता है, ये पौधों को कुतरने वाला जीव होता है। रेट स्नेक, रेट होते हैं चूहे, और चिपमुंक एंड मैनी अदर, और जो चूहे होते हैं और गिलहरी होते हैं, और जो छोटे छोटे जीव होते हैं ये इनको खाते हैं। रेटल स्नेक किल देयर प्रे विद वेमन, जो रेटल स्नेक होते हैं वे किल देयर प्रे, अपने शिकार को मारते हैं विद वेमन, किसके द्वारा, जहर के साथ, अपने जहर से अपना शिकार करते हैं। लाइक ऑल स्नेक, दूसरे सांपों की तरह से, दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स वोल, जो दूसरे जो सांप होते हैं उनकी तरह से वे अपने जीवों को सारा अंदर निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम, कुछ एक सांप जो होते हैं वे जो होते हैं ईट मोर देन वंस ए वीक एंड सम, वे सांपों की तरह सप्ताह में एक से अधिक बार खाना पड़ता है उनको। सच एज द लार्जर पाइथन्स कैन सर्वाइव फॉर ए ईयर और मोर विदाउट ईटिंग, परंतु जो बड़े अजगर होते हैं जैसे कुछ सांप बिना कुछ खाए 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक जिंदा रह सकते हैं। मोंगूज लाइक टू हंट टुगेदर, फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं बेटे। मोंगूज, सर्वाइव का मैंने थोड़ा सा मीनिंग रह गया था बेटे, सर्वाइव मैंने जीवित रखना, ठीक है। मोंगूज होता नेवला, लाइक टू हंट टुगेदर,
नेवला जो होता है, हंट माने होता है शिकार करना, हंट टुगेदर, जो नेवला जो है समूह में शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप ए लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर नियर बाई, लेकिन वे हमेशा ही अपने आसपास के खतरनाक शिकारी जीवों पर नजर रखते हैं। प्रीडेटर होता है जो एनिमल होता है जो नेचुरली प्रेइंग ऑन अदर, पोकिंग देयर नोज इनटू होल्स, वे अपने नाक को बिलों में डालकर उसको सूंघते हैं। ओवर टर्निंग रॉक विद देयर पास, अपने पंजों से जो रॉक्स होते हैं, जो चट्टानें होती हैं, उनको पलटते हैं। एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड, और जमीन को खुरचते हैं। विद देयर शार्प क्ला, स्क्रैच होता खुरचना, जमीन को खुरचते हैं। विद देयर शार्प होते हैं तीखे, क्लाज माने पंजे, अपने जो पहने जो पंजे होते हैं उनके द्वारा जमीन को खुरचते हैं। बैंडिड मंगूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल, जो बैंडिड एनिमल मंगूज होते हैं, पट्टीधारी, जो जिन पर पट्टियां होती हैं, जो बैंडिड पट्टीधारी जो नेवले होते हैं, आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल, वे बहुत ही सुंदर लगते हैं टू वॉच, देखने में। ए कॉमन साइट इन मेनी पार्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के कई भागों में उन्हें आम देखा जा सकता है। दे ट्रेवल इन ग्रुप्स ऑफ अबाउट 20 टू फोरेज फॉर बीटल्स मिलीपेड्स, दे ट्रेवल इन ग्रुप्स, वे जो हैं समूह में घूमते हैं। ऑफ अबाउट 20 टू फोरेज, वे लगभग 20 की जो टोली होती है उसमें घूमते हैं। फॉर बीटल्स मिलीपेड्स एंड अदर स्मॉल क्रिएचर, और वे जो हैं भंवरों, झिंगरों या अन्य छोटे छोटे जीवों की भोजन तलाश में निकले पड़ते हैं। They like to hunt together, keeping to touch whenever they go out of sight behind rock or bushes by twittering and calling. They like to hunt माने शिकार करना, वे शिकार करना पसंद करते हैं। टुगेदर माने इकट्ठे, टुगेदर माने इकट्ठे शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच, वे कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बुशेज, और जब वे चट्टानों और झाड़ियों के पीछे एक दूसरे की नज़र से ओझल हो जाते हैं, वे अपने आप को टच में रखने के लिए क्या करते हैं? बाय ट्वीटरिंग एंड कॉलिंग, तो वे चूं चूं की आवाज़ अथवा पुकारने की आवाज़ निकालकर एक दूसरे के संपर्क में बने रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, ऑलवेज माने हमेशा, लुक आउट फॉर डेंजर, वे हमेशा खतरे के बचाव के लिए सचेत रहते हैं। हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक, जैसे बाज हैं, चील और बड़े सांपों का खतरा उनको होता है। दे वार्न वन एनोदर विद ए स्पेशल अलार्म, वे एक दूसरे को खास तरह के संकेत के द्वारा चेतावनी देते हैं। कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस, सस्पिशियस है संदेहपूर्वक, और इस तरह से वे अगर कोई संदेहास्पद प्राणी उनको नजर आता है तो वे उनको चेतावनी देते हैं।